हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में? वेरी गुड। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आप सबके सामने। स्कूल से बच्चों के अब स्ट्रीम के लिए फॉर्म्स मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे स्कूल्स में मिल भी गए होंगे। बहुत सारे स्कूल्स के लास्ट डेट जनवरी के फर्स्ट वीक फरवरी के फर्स्ट वीक में ही उन्हें सबमिट करना है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हमेशा से रहते रहे हैं कि आखिर उन्हें कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो इसी मैटर पे हम लोग थोड़ी सी बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग आज मैं आपके सामने आया हूँ। एक बात मैं आपसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो हर पेरेंट्स के मुंह से सबसे पहले वर्ड निकलता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हम लोग अभी भी उस परिस्थिति से निकल नहीं पाए जहाँ पे केवल डॉक्टर और इंजीनियर को ही एक सक्सेसफुल पर्सन इन द सोसाइटी माना जाता है। जबकि हम लोग खुद जब स्टडी करते हैं, हमारे बच्चे जब स्टडी करते हैं, हम लोग जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग ये चीज़ को देखते हैं और समझते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। कोई एक स्पेसिफिक फील्ड जो है अब बच्चे के लिए बांध देना कि डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के टैलेंट को मार देने के बराबर होगा। जब हम स्ट्रीम लेने की बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये एक इजी सा टास्क है और ये हमें केवल एक फॉर्मेलिटी है, हमें फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके स्कूल को सबमिट कर देनी है। एंड जो हमें करना है इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन आफ्टर ग्रेजुएशन और वॉट एवर एल्स। तो मैं एक चीज़ उनको ज़रूर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक 10th तक अगर आपने अपना कोई लक्ष्य, एम्बिशन अगर नहीं फिक्स किया है, तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसे पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। दुनिया में असीम नॉलेज है, लेकिन हमारे एज फिक्स है, तो हमें कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर हमारा गोल अगर निश्चित होता है तो हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई में वो तेज दिखाई देता है और साथ ही साथ हमें अपना गोल सामने दिखाई दे रहा होता है कि हमें क्या अचीव करना है। बच्चों, मैं आपसे एक बार ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना स्ट्रीम चुन रहे हैं तो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को भी देखिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। दूसरा, आप अपने पैशन को देखो, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, ह्यूमैनिटी लेनी चाहिए, तो टेल योर पेरेंट्स, आस्क योर टीचर्स। स्कूल में जो आपके क्लास टीचर हैं, जो टीचर्स आपको आपको लगता है कि आप अच्छे से उनसे इंटरेक्ट करते हो, वो आपको समझते हैं, उनसे बात कीजिए। अपने अगल बगल के जो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार बात कीजिए, सबकी राय सुनिए, समझिए और अपने टैलेंट को देखिए। टैलेंट आप किसी भी बच्चे में ज़्यादा और कम नहीं होता, सारे बच्चों में सेम होता है। केवल फ़र्क होता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। हम लोग कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोगों ने अपना स्ट्रीम अच्छा चुन लिया और हमारे अपने पसंद का स्ट्रीम अगर चुन लिया है, तो आने वाला लाइफ जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम जो भी उसमें पढ़ते हैं हमें उसमें अच्छा लगता है पढ़ने में, और प्लस आगे चल कर के जब हम लोग एक वर्क लिवलीहुड कमाने के लिए उसको एक प्रोफेशन बनाते हैं, तो हमें अपना प्रोफेशन भी हमें इंजॉय हमें करने को मिलता है। नहीं तो अधिकतर स्टडी बताती है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द करीब 30 से 40% जो जो लोग वर्किंग हैं, कहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब प्रोफेशन। अपने जॉब प्रोफाइल से, अपने वो एम्प्लॉयमेंट से खुश नहीं है, बिकॉज देयर पैसन इज समथिंग एल्स, बट ड्यू टू अर्न लिवलीहुड दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो ये इतना आसान नहीं होता कि हम लोग कोई भी स्ट्रीम चुन लिया केवल देख करके कि हाँ जी मैं साइंस, मतलब मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखो कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि इंजीनियर ही बनना है
और अगर आपके 10th में साइंस और मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं साइंस नहीं ले सकता। मैं मेहनत करूँगा और आगे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं साइंस स्ट्रीम को जस्टिफाई कर सकूँ। लेकिन केवल ये मन में रख लेना कि हाँ जी मैं साइंस मैं करूँगा और मैंने स्ट्रीम ले लिया साइंस का और मुझे इंजीनियर बनना है और मैं पढ़ाई ना करूँ उसके अकॉर्डिंग, तो पैसे की भी वेस्टेज होगी, आपके टाइम की वेस्टेज होगी। पैसा वापस आ सकता है, आप कमा सकते हो, लेकिन आपका टाइम वापस नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे 10+2 पहले कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं एंड दे स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कि आखिर उनको करना क्या है। उसके बाद वो एमबीए करते हैं, कुछ बच्चे उसके बाद लॉ करते हैं, लेकिन उनका लाइफ हमेशा डामाडोल ही रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो अपने एम को अभी तक सेट ही नहीं कर पाए। मैंने अभी शुरुआत में ही बोला, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसे पहले से ही पता है कि उसे करना क्या है। जब भी उसे पता हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो वो उसी अकॉर्डिंग उसका प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग होने लगती है और वो उसी को इंजॉय करने लगता है पढ़ाई को। लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो कि उसे बनना क्या है तो उसे ना पढ़ने में मन लगेगा और ना उसके पढ़ाई में वो डिटर्मिनेशन दिखाई देगी जो दिखाई देनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा, पेरेंट्स को भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों से स्ट्रीम की बात करें तो एक बार वो ज़रूर समझें और जानें अपने बच्चे को। पेरेंट्स से अच्छा कहता है बच्चे को कोई नहीं जानता, ना कोई टीचर, ना कोई स्कूल का टीचर और ना ही कोई मेंटोर। पेरेंट्स जो हैं सबसे अच्छे ढंग से अपने बच्चे को जानते हैं। बच्चे से वो बात करें, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा उनका कंफ्यूज है किसी स्ट्रीम को ले कर के, तो पेरेंट्स उनकी हेल्प करें। अगर पेरेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉपर ढंग से थोड़ा सा स्टडी करें ऑनलाइन जा कर के कि क्या कौन सा फील्ड फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। साइंस लेना है, अगर साइंस लेना है तो हर बच्चे का सबसे पहला एम होता है कि मुझे आईआईटी करनी है। लेकिन आईआईटी करनी है खराब बात नहीं है, लेकिन आईआईटी करने के लिए उतना हमारे पास में पैसन होना चाहिए। आईआईटी कोई आराम से नहीं कर लेता। आईआईटी के लिए पैसन चाहिए, जी तोड़ मेहनत चाहिए और साथ ही साथ इंडिया का प्रीमियम वो एग्ज़ाम है तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हमारा टारगेट अगर आईआईटी है तो उसी अकॉर्डिंग हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको अगर आईएएस यूपीएससी जाना है, अगर आपको साइंस अच्छा नहीं लगता है तो आप ह्यूमैनिटी ले लीजिए। अगर आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, आप कॉमर्स ले सकते हो। लेकिन आप जो भी स्ट्रीम लो, एक बार अगर आपने स्ट्रीम ले ली तो आप उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आपने स्ट्रीम चेंज की, आपने 10+2 में कुछ और स्ट्रीम ली और फिर ग्रेजुएशन में कुछ और स्ट्रीम ली, तो जनरली ये स्टडी ये मानती है और ये देखा भी गया है कि वैसे बच्चों के सक्सेस के रेट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और वो उनके जब वो कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे सबसे पहले क्वेश्चन भी यही किया जाता है कि आखिर आपने पहले साइंस लिया था, आपने बाद में कॉमर्स क्यों लिया, या कॉमर्स लिया था बाद में आपने ह्यूमैनिटी क्यों ली। और वो एक नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगा कि जब भी आप स्ट्रीम के सिलेक्शन करें तो जब तक आपका 10th का रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा तब तक यू हैव द चांस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आप इसको ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, इस पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए और अपने इनर स्ट्रेंथ को देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। जो भी आप एक बार डिसीजन ले, उस डिसीजन पे आप आगे बढ़ते जाए। फिर आप निगेटिविटी की ओर बिल्कुल मत देखें, आप दुनिया की कही गई बातों पे बिल्कुल मत सुने। आप अपना एक टारगेट फिक्स कर ले और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन करें अपने स्ट्रीम का और उसी पे आगे बढ़ते जाए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपना स्ट्रीम अच्छे से चुनेंगे, सोच समझ कर चुनेंगे और एक बार अपना स्ट्रीम चुनने के बाद जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं फिर से किसी नए टॉपिक पर आपको मिलूँगा। थैंक यू, बाय।